नमस्कार। बीमारियों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बीमारियों के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सोचना होता है। ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बीमारियां पहले बहुत ज़्यादा थीं, अब बहुत कम हैं। पहले 5-6% बीमारियों का इलाज भी नहीं था, आज 80 से 90% बीमारियों का इलाज है। तो ये एक रिलैक्स होने वाली बात है, टेंशन होने वाली बात नहीं है। बस आपको सही समय पर सही डॉक्टर के पास सही इलाज के लिए पहुंचना होता है। कई लोग जो है हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा डर क्रिएट करते हैं। हार्ट अटैक 10-12 साल पहले भी उतने ही आते थे जितने लगभग अभी आ रहे हैं। बस अंतर ये है कि पहले पहले जो भारत में कैमरे इतने नहीं थे, वीडियो इतने नहीं बनते थे, नेट की स्पीड इतनी तेज नहीं थी और इतने सारे मोबाइल नहीं थे। तो इसलिए वो जो हार्ट अटैक वाली घटना है वो मोबाइल में नहीं आ पाती थी और वायरल नहीं हो पाती थी। आज हम जो है एक हार्ट अटैक की खबर सुन रहे हैं जिसको हम नहीं जानते, दूर दूर तक नहीं जानते, जो कि हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो चीज़ वायरल होकर हमारे पास आ रही है और हम उससे घबरा रहे हैं। तो इस तरह से घबराने का कोई मतलब नहीं है। हमें दो पॉजिटिव बात पता होनी चाहिए। पहली बात तो पहले बीमारियां बहुत ज़्यादा थीं, अब बीमारियां बहुत कम हैं। दूसरी बात, पहले 5-6% बीमारियों का इलाज था, अब 80 से 90% बीमारियों का इलाज है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब बीमारियां तो आएंगी, तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आज इलाज उपलब्ध है और हमें बीमारी ना आए उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और कारण के बारे में जानना चाहिए। इस तरह से घबराने से हमें एक और बीमारी शुरू हो सकती है। हार्ट अटैक के कारण हमें पता होना चाहिए। हार्ट अटैक के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। और जिन लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक आते हैं 12 से 20 साल के अंदर, उनके जो कारण होते हैं वो रेयर कारण होते हैं। मतलब ऐसे कारण जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट को भी कोई जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी कारण होते हैं और कुछ की जानकारी है और कुछ की जानकारी होने के बाद भी उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब रेयर बीमारी है, कॉमन बीमारी नहीं है। जिन 80-90% कारण जो होते हैं हार्ट अटैक के, उसके लिए जिस हम कुछ कर सकते हैं उसी को जानने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बीमारियां जो है ना वो करोड़ों हैं। आप एक कितना भी एक्सपीरियंस डॉक्टर हो वो भी पूरी कवर नहीं कर पाएगा। हमें जो सामान्य बीमारियां हैं जो कि 80 से 90% लोगों को होती हैं, उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी लेने का समय किसी के पास नहीं होता है और ज़रूरत भी नहीं होती है। सिंपल चीज़ें जो हम कर सकते हैं बीमारियों से बचने के लिए वही करना चाहिए। वो जो रेयर बीमारी हैं, जो करोड़ टाइप की बीमारियां हैं, उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप डॉक्टर के भरोसे छोड़िए या फिर ऊपर वाले के भरोसे छोड़िए, ठीक है। और जैसे हार्ट अटैक से बचना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि संतुलित आहार समझना और लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें, लेकिन ध्यान रखिए हर व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जॉब भी ऐसी हैं जिसमें 12 से 13 घंटे काम करना है, 1 घंटे तो आने जाने में लगना है। तो कम टाइम है तो कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो 12-13 घंटे काम करना है तो आपकी जो टेबल है वो स्टैंडिंग टेबल बना लीजिए एक अलग से, जिससे आप खड़े होकर करीबन 2 से 3 घंटे काम कर सकें और बाकी जब आप थक जाएं तो आप बैठ के काम कर सकें। और बिल्कुल भी फिर भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो केवल और केवल संतुलित आहार पर ध्यान दें। और संतुलित आहार जो है बहुत कठिन नहीं होता। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको अगर गाड़ी तेज चलानी है तो गियर आगे बढ़ाने रहते हैं और धीरे चलानी है तो गाड़ी के गियर जो है डाउन करने रहते हैं। वैसे ही जब आपको सिर्फ बैठे बैठे काम करना है, आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, तो आपको खाने की मात्रा कम करनी होती है और इस तरह से कम करनी होती है कि हमें सारे पौष्टिक तत्व मिल जाएं। इस तरह से नहीं कि जो पौष्टिक तत्व हमारे खाने में पहले से कम चल रहे हैं वो और भी कम हो जाएं। यानी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हुए खाने की मात्रा कम करनी है।
बस यही थोड़ी सी टेक्निक होती है संतुलित आहार में। और संतुलित आहार के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसके अलग वीडियो बने हैं, और कुछ अलग आपकी डाइट है तो वो भी हम उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।